गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज एक फिर द हिंदू पेपर लेकर मैं आया हूँ बहुत दिनों के बाद। तो आप देखते हैं इस एडिटोरियल को कि इस एडिटोरियल में आज क्या नया है बात है, उसको देखते हैं हम लोग। आज बोलता है केरला ट्रायंगल। केरला ट्रायंगल इसका मतलब क्या? केरला जो स्टेट है अपना, है ना, उस पर ट्रायंगल है, मतलब उस पर तीन पक्ष हैं या फिर तीन पार्टी हैं बोल सकते हैं, उस पर बेस्ड है। उस पर बोल रहा है ग्रेटर केरला ट्रायंगल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोलता है। द डिसीजन रिजल्ट विल बी इंडिकेटिव ऑफ अ न्यू सोशल कम्पैक्ट दैट इज टेकिंग शेप इन द स्टेट। कहने का मतलब क्या बोला? द इलेक्शन रिजल्ट, जो चुनाव का जो रिजल्ट है, ठीक ना, उसका परिणाम होगा, विल बी इंडिकेटिव होगा। विल भी मतलब होगा, इंडिकेटिव मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक सूचक या फिर एक निर्देशक होगा, बोलता है। ऑफ अ न्यू, एक नया, सोशल कंपैक्ट, सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक क्या समझौता या फिर वचन पे या फिर करार पर होगा। दैट की टेकिंग शेप मतलब टेक मतलब लेना, शेप मतलब साइज या फिर उसका आकृति, उसको बोलते हैं। तो टेक शेप मतलब क्या होगा बोलता है? टेक शेप निश्चित रूप या धारणा होगा बोलता है इन द स्टेट, इस केरला राज्य पर। तो कहने का मतलब क्या है? जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा, एक क्या होगा? एक सूचित करेगा, बताएगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है ना, एक नया सामाजिक करार को, कि वहाँ पर जो केरला पर जो होगा एक निश्चित रूप धारण करेगा बोलता है। उसके बाद बोलता है, जो रिजल्ट के बाद बोलता है। ठीक है, आगे बोलते हैं। द कमिंग असेंबली इलेक्शन इन केरला कुड मार्क अ रीअलाइनमेंट ऑफ द स्टेट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। क्या बोला भाई? द कमिंग असेंबली इलेक्शन, जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है, चुनाव है, असेंबली चुनाव है, कहाँ पर? इन केरला में। कुड मार्क ए निशान छाप, मार्क में चिन्ह, निशान छाप बोल सकते हैं। रीअलाइनमेंट पुनः निर्माण, रीअलाइनमेंट मतलब पुनः निर्माण करेगा ऑफ द स्टेट, किसका? स्टेट का पॉलिटिकल लैंडस्केप, पॉलिटिकल मतलब जो राजनीतिक वहाँ पर परिदृश्य है, उसका एक पुनः निर्माण करेगा बोलता है। कहाँ पर? केरला में। द कांग्रेस विच लीड्स द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ, ठीक ना, जो कांग्रेस का बता रहा है, जो कांग्रेस है किसको नेतृत्व कर रहा है? लीड मतलब नेतृत्व करना, किसको नेतृत्व कर रहा है? जो कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को वो नेतृत्व कर रहा है। सीपीआई का मतलब क्या? जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक ना, मार्क्सिस्ट, यह किसको लीड कर रहा है बोलता है? वह लीड कर रहा है किसको भाई? किसको लीड कर रहा है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक एलडीएफ को वह क्या कर लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहा है। और एंड द बीजेपी दैट लीड्स द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, वह बीजेपी जो किसको लीड कर रहा है भाई? वह एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को बोलता है। इन तीन पार्टी हो गए, देख लिया हमने। अब बोलता है आर किसके लिए? तीनों पार्टी हैं, इस सब्जेक्ट है इसलिए आर यहाँ पर आया है। आर ऑल बीटिंग ऑन एन आउटसाइड इम्पैक्ट द स्मॉल साउथर्न स्टेट में हैव ऑन देयर रिस्पेक्टिव नेशनल प्लान्स। क्या बोलता है भाई? आर ऑल बेटिंग ऑन, बेट ऑन मतलब शर्त लगाना, ठीक ना, शर्त लगाना या फिर अपना जो वहाँ बोलते हैं ना, चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करना, ठीक ना। ऑन आउटसाइड मतलब आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से तो वादे कर रहे हैं, बेटिंग लगा रहे हैं, ठीक है ना। इम्पैक्ट, आउटसाइड इम्पैक्ट वहाँ पर आवश्यकता से अधिक वो लोग क्या कर रहे हैं? लोग बीटिंग लगा रहे हैं, और वहाँ उसका जो प्रभाव होगा, उसका प्रभाव पड़ रहा है किस पर? कहाँ पर पड़ रहा है? द स्मॉल साउथर्न स्टेट, जो छोटे से साउथ में स्टेट है अपना केरला, उसके बारे में बता रहा है। मे हैव शायद ही उनका अपना, इन तीनों पार्टी का मतलब देयर, उन तीनों पार्टी के लिए आया है। देयर उनका अपना रिस्पेक्टिव, अपना नेशनल प्लान्स होगा, अपना राष्ट्रीय उनके प्लान होंगे, योजना होंगी, बोलता रहा है। ठीक है, अब बोलता है केरला इज वन स्टेट वेयर राहुल गांधी इज माइल अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi in popularity, and a victory of the UDF could set the scene for his return as Congress president. क्या बोला? क्या बोलता है भाई यहाँ पर? बोलता है केरला इज वन स्टेट, केरला एक राज्य है, वेयर जहाँ पर राहुल गांधी इस माइल्स मतलब जो दूरी के लिए बोलते हैं, माइल्स बहुत ही किलोमीटर, माइल से अहेड अधिक दूरी है, बहुत ही अधिक दूरी, बहुत ही आगे कहा जाए, किससे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से,
किस किस बात पर, पॉपुलरिटी से लेकर, और क्या चीज़ को लेकर, विक्ट्री ऑफ यूडीएफ, और जो यूडीएफ का है, ठीक है ना, यूडीएफ मीन्स क्या, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का उनका जो जीत है उस पर बहुत आगे है बोलता है, संभावना है बोलता है। कुड सेट द सीन, उन्होंने सीन अपना नज़रिया सेट कर चुका है, बना चुका है, फॉर हिज रिटर्न, फिर उनके रिटर्न आने का, ठीक है ना, एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, किस बात पर रिटर्न आने का, एक कांग्रेस प्रेसिडेंट के बतौर वह रिटर्न आने का अपने सीन या फिर नज़रिया बना चुके हैं वहाँ पर केरला में बोलता है। अब आगे क्या बोलता है, मिस्टर गांधी हैज़ बीन इन्वेस्टिंग कंसिडरेबल टाइम इन द स्टेट, जो मिस्टर राहुल गांधी हैं, हैज़ बीन इन्वेस्टिंग, वो समय अपना व्यतीत कर रहे हैं वहाँ पर, बोल रहा है कंसिडरेबल, कैसा समय, कंसिडरेबल टाइम मतलब अपना महत्वपूर्ण टाइम वहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं केरला में, अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं इस केरला स्टेट में बोलता है। द बीजेपी, क्या बोलते हैं, द बीजेपी, जो बीजेपी बरमता है, लॉन्ग सीन एज अ नॉर्थ इंडियन पार्टी, हैज़ been significant inroad in the state and is hoping to emerge as the third pole through social engineering that includes the wooing a section of the Christian। बीजेपी के बारे में बता रहा है, बीजेपी के बारे में बता रहा है क्या, कि लंबे समय से हमने देखा, लॉन्ग सीन एज ए नॉर्थन पार्टीज, हमने लंबे समय से देखा कि जो बीजेपी जो है उत्तरी भारतीय क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा है, कहने का मतलब वहाँ पर अपना अधिकार बनाए रखा है। हैज़ मेड सिग्निफिकेंट, और महत्वपूर्ण इनरोल वहाँ पर अपना बना चुका है, ठीक है ना, जो उत्तरी भारतीय क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण अपना घुसपैठ या फिर अपना वहाँ पर वर्चस्व बना चुका है बोल सकते हैं, घुसपैठ बना चुका है, चढ़ाई कर चुका है बोल सकते हैं इन द स्टेट, जो जितने भी उत्तर भारतीय के स्टेट्स हैं उन पर, ठीक है ना। एंड इज होपिंग, वह आशा कर रहा है, क्या आशा कर रहा है, टू एमर्ज, वह उभर कर आए, एज द थर्ड पोल, तीसरे खम्भा, पिलर के रूप में यह उभर कर आए, थ्रू सोशल, किस माध्यम से, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दैट इंक्लूड, उसमें शामिल है क्या, वूविंग मतलब किसी से, वूविंग मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी से हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेमाचार करना या फिर उनसे प्रेम निवेदन का अच्छी बातें करना, ये बोल सकते हैं, ठीक है, उनको प्रेम जताना दिखाना। सेक्शन ऑफ क्रिश्चियन, किस सेक्शन पर, सेक्शन मतलब यहाँ पर दल या फिर बोल सकते हैं ग्रुप पर, जो क्रिश्चियन यहाँ पर जितने भी केरला में अधिकतर क्रिश्चियन है उन पर, उस ग्रुप पर वो लोग क्या करें, प्रेम भाव दिखा रहे हैं अपना, वो लोग अपने और आकर्षित करने की कोशिश करें, ये बोला जा रहा है केरला क्षेत्र में। नोटेबल मतलब एक महत्वपूर्ण बात है या फिर उल्लेखनीय बात है। परफॉर्मेंस इन केरला कैन गिव अ फिलिप टू इट्स ऑफ द साउथर्न एम्बिशंस एंड ऑफ द बटरेस इट्स ऑफ द क्लेम्स ऑफ द बीइंग्स अ नेशनल पार्टी। अनोटेबल, ये उल्लेखनीय बात है कि उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो प्रदर्शन है इन केरला में, कैन गिव, उनको दिला सकता है, अ फिलिप टू इट्स, उनका प्रोत्साहन प्रेरणा उनको दिला सकता है, टू इट्स, इनके साउथर्न एम्बिशन को, उनके साउथर्न एम्बिशन जो है, उनका अभिलाषा जो है, उनका जो क्या महत्वाकांक्षा है उसको दिला सकता है, कहाँ पर देखो एम्बिशन को दिला सकता है। और बटरेस इट्स क्लेम, उनको क्या कहते हैं, बटरेस मीन उनको सहारा लगा सकता है, मजबूत बना सकता है, उनको मजबूत बना सकता है। और लोग क्या करते हैं, दावा कर रहे हैं ऑफ क्लेम, बटरेस क्लेम ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्टी, वो उनको दावा कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं कि अपने आप को क्या नेशनल पार्टी क्लेम कर सकें, उनको दावा कर सकें बोल रहे हैं एज ए नेशनल पार्टी। आगे क्या बोलता है, द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन इज experimenting with the daring political moves to win a second consecutive terms unusual in Kerala। बोलता है क्या, द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, इनकम्बेंट मतलब अभी जो पदस्थ हैं उनको बोलते हैं हम लोग इनकम्बेंट, जो पदस्थ हैं जिस पद पर हैं, कौन है, केरला के अभी सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनराई विजयन है। इस एक्सपेरिमेंटिंग, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, विद डेयरिंग, एक साहस के साथ, पॉलिटिकल मूव्स, उनका जो राजनीतिक कदम है, स्टेप है, मूव यहाँ पर मतलब स्टेप कदम होगा, टू विन, जीतने के लिए, टू विन आ सेकेंड कंसेक्यूटिव, दूसरा टर्म जीतने के लिए अपना वहाँ पर अब साहस के साथ पॉलिटिकल मूव्स स्टेप बढ़ा रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है ना। अनयूजुअल इन केरला, जो अनयूजुअल इन केरला मतलब अनयूजुअल मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम, असामान्य या फिर असाधारण केरला पर बोल सकते हैं, ठीक है ना। हिज मूव्स, उनका जो मूव्स है, उनका स्टेप है, उनका कदम है, could be highly rewarding politically but could of the unsettle the
implicit power sharing arrangement among Kerala's allies. उनका जो स्टेप है, उनका जो कदम है, कुड बी हाईली रिवॉर्डिंग। उनका स्टेप कदम है बहुत ही हाईली, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ऊंचा, रिवार्डिंग है, मतलब लाभप्रद हो सकता है पॉलिटिकली रूप से, ठीक है ना, राजनीतिक रूप से हो सकता है, लेकिन किंतु कुड अनसेटल द इम्प्लिसाइड पावर, लेकिन उनका जो अनसेटल है, अनसेटल मतलब बोल सकते हैं बेचैनी भरा, ठीक है ना, गड़बड़ाहट है उनको पावर के लेकर, उनको शक्ति के लेकर, उनके पावर की शक्ति को जो शेयर कर उनको लेकर बहुत गड़बड़ाहट है बोलता है। इम्प्लिसाइड मतलब बोल सकते हैं अंतर्निहित, अप्रत्यक्ष है बोल सकते हैं। उनका जो अरेंजमेंट है पावर को लेकर, जो उनका उस स्टेट पर अरेंजमेंट है, प्रबंधन है, बहुत ही गड़बड़ा गया है, बहुत ही अनसेटल्ड है, बहुत ही असामान्य होता है। एमोंग केरलास अलाइट्स, किनके बीच, उनके वहाँ पर जो केरला के अलाइट्स हैं, वहाँ पर जो केरला के विशिष्ट वर्ग या फिर भी जात वर्ग हैं, उनके ऊपर जो भी उनका गठबंधन उसको बोल सकते हैं पावर को लेकर, ठीक है, ये बोल रहा है। अब बोलता है दो, दे आर प्लेइंग फॉर हाई स्टेक्स इन केरला, ऑल थ्री पार्टीज आर इन टर्मोइल विद इन एंड इन टसल विद अलाइज। यद्यपि दे मतलब किसी तीनों पार्टी के लिए है, दे आर प्लेइंग फॉर हाई स्टेक, वे लोग, यद्यपि फिर भी वे लोग तीनों जो है क्या करें, प्लेइंग हाई स्टेक, बहुत ही ऊंचा, ठीक है ना, बहुत ही ऊंचा क्या स्टेक कर रहे हैं, मतलब दाव लगा रहे हैं, बाजी लगा रहे हैं वहाँ पर, कहाँ पर, केरला में, तीनों जो पार्टी के बारे में है, ठीक है ना। ऑल थ्री पार्टी, दोनों पार्टी आर टर्मोइल, बहुत ही उथल पुथल, उनके अंदर बहुत ही हलचल है, ठीक है ना, उनके अंदर तीनों पार्टी के अंदर बोलता है, ठीक है ना, बहुत ही खलबली मचे हुए उनके पार्टी के अंदर, खुद उनके पार्टी के अंदर, कांग्रेस में भी हलचल है, बीजेपी में भी, और अपना ये एनडीए हो गया, सीपीआई हो गया, इसमें भी, और इसमें यूडीएफ में भी, सभी में उनका उथल पुथल बना हुआ है बोलता है। एंड इन टसल, उनके अंदर क्या हो रहा है, टसल हो रहा है, मतलब झगड़ा झंझट हो रहा है कि कौन पार्टी में, कौन वहाँ पर सीएम बनेगा बोल के। विथ अलाइज, उनके गठबंधन जो हुए हैं उनके अलाइज लोगों के साथ टसल हो रहे हैं, ठीक है, जो भी गठबंधन के उनकी पार्टी लोगों के साथ टसल हो रहे हैं, झगड़ा झंझट हो रहा है, खींचातानी हो रहे हैं बोल रहे हैं। द सीपीआई, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोलता है, डिसीजन टू डिनाई टिकट टू सेवरल ऑफ इट्स ऑफ द veterans has not been taken kindly बोलता है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि यहाँ जो है शिपे के बराबर है, डिसीजन टू टेक डिनाई, उनका डिसीजन है, उनको डिसीजन टू टेक डिनाई टिकट, उनका डिसीजन ये है कि डिनाई टिकट टू सेवरल ऑफ इट्स वेटरन, उनके जो वेटरन मतलब पुराने, उनके जो अभी जो कार्यकर्ता हैं उनको, ठीक है ना, उनके जो पुराने जो वहाँ के नेता हैं उनको क्या है, टिकट के लिए डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, डिनाई मतलब इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। हैज़ नॉट बीन टेकन काइंडली, उनको हम लोग हैज़ नॉट बीन टेकन, उसको हम लोग काइंडली रूप से, दयालु रूप से हम लोग नहीं ले रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या बोलता है, वेट, उसके बाद बोलता है इट्स कैडर हैज़ बीन टेकन काइंडली बाय इट्स कैडर, उनके जो कैडर कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर वो क्या कर रहा है, काइंडली टेकन बाय इट्स कैडर, ठीक है। Who has taken to the streets, who have taken, ठीक है ना, who have taken to the streets and social media to challenge it। आज कैडर का हमारा हु किसके लिए है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, हु अपना कैडर के लिए है, जो कैडर लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, हैव टेकन वहाँ ले चुका है, टू स्ट्रीट एंड सोशल मीडिया टू चैलेंज इट, उन्होंने स्ट्रीट, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और सोशल मीडिया पर अपना चैलेंज ले चुके हैं बोलता है, ठीक है। The party moved Kerala Congress money from the UDF into the LDF in an embarrassing somersault that it find difficult to explain। बोलता है द पार्टी मूव्ड, उनको प्रेम जता रहे हैं, दिखा रहे हैं कांग्रेस, केरला कांग्रेस को, ठीक ना, फ्रॉम यूडीएफ, कहाँ से, यूडीएफ इनटू द एलडीएफ, जो यूडीएफ है अपना, ठीक ना, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट्स, और इनटू किस पर, एलडीएफ पर अपना क्या दिखा रहे हैं, प्रेम व्यवहार दिखा रहे हैं, अपने आकर्षित करने की कोशिश करना बोल रहा है। इन एन एम्ब्रेसिंग समरसॉल्ट, उनके शर्मिंदा, एम्ब्रेसिंग मतलब शर्मिंदा कर जा रहा है, समरसॉल्ट, ठीक ना, उनको क्या कर रहा है, शर्मिंदा किया जा रहा है, प्रकार से बोला जाए, ठीक ना, और एक अड़चन डाल रहे हैं, और एक समरसॉल्ट बोलता है कलाबाजी या फिर परिवर्तन, उस पर परिवर्तन उलटफेर करने की कोशिश किया जा रहा है वहाँ पर। दैट इट फाइंड डिफिकल्ट, यह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कठिनाई मिल रहा है, टू एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करें, इसको बताने के लिए बोलता है। चार्जेस ऑफ करप्शन
and nepotism, including a multi-agency investigation into the link between the former principal secretary to the chief minister and the smuggling racket have taken the sign of that the governance record of the LDF government. चार्जेस ऑफ करप्शन, चार्जेस मतलब आरोप प्रत्यारोप, किसका? करप्शन का, ठीक ना, घुसखोरी का बोल रहा है, उनका जो आरोप है। एंड नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, इंक्लूडिंग उनमें शामिल, और क्या शामिल है उनको? मल्टी एजेंसी मतलब बहुपक्षीय जो एजेंसी है, संस्थाएं हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द लिंक, ठीक है ना, इनटू द लिंक, उनको जो लिंक मिला, उनको जो एक आधार मिला बोला जाए, बिटवीन किनके किनके बीच? बिटवीन द फॉर्मल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव हैं, और टू द चीफ मिनिस्टर, मुख्य सचिव टू द चीफ मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, एंड स्मगलिंग रैकेट्स, और किनके बीच? चीफ मिनिस्टर किसके बीच? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, ठीक ना, एंड स्मगलिंग रैकेट्स, ये जो रैकेट है उनके स्मगलिंग रैकेट, इनके बीच क्या है? स्मगलिंग मतलब जो घूसखोर, क्या बोलते हैं, जो सामानों को छुपा देते हैं, स्मगलिंग, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं उसको तस्कर बोल सकते हैं, जो सामान उनको जमा करके रखते हैं, स्मगलिंग, ठीक है ना। स्मगलिंग रैकेट्स, उनको जो स्मगलिंग रैकेट है उस पर उनका जो एक क्या संबंध है उनके बीच जुड़ा हुआ है, बोलता है हैव टेकन द साइन ऑफ, यह जो लिया जा रहा है क्या है, उनको जो बीच में क्या है, उनके बीच में जो संबंध है वह उनके छवि को क्या कर रहा है? साइन ऑफ कर रहा है, उनके छवि को साइन ऑफ मतलब धूमिल कर रहा है, साइन ऑफ मतलब धूमिल, उनके छवि को क्या कर रहा है? धूमिल कर रहा है भाई, मतलब उसको बदनाम कर रहे हैं। द गवर्नेंस रिकॉर्ड ऑफ द LDF गवर्नमेंट्स, ठीक ना, उनके जो गवर्नेंस रिकॉर्ड है उनको धूमिल कर रहा है, और LDF के गवर्नमेंट को धूमिल कर रहा है, बोलता है। मिस्टर विजयन के बारे में बोलता है, हावी यद्यपि फिर भी, इज ट्राइंग टू turn in his of the favor by the claiming to be at the receiving end of the mechanism by the Central Proofs Agency at the behest of the BJP. मिस्टर विजयन का हावर फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, टू टर्न दिस इन हिज फेवर, बहुत ट्राई कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके फेवर में आए, मतलब वो जीते हैं बोल के। बाय क्लेमिंग, यहाँ दावा कर रहे हैं, बी आर द रिसीविंग, ठीक ना, और रिसीव कर रहे हैं, द एंड ऑफ द मैकेनिज्म बोल रहा है, ठीक है ना, एंड ऑफ द मैकेनिज्म मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? उनकी जो षड्यंत्र है उनका अंत हो गया, खत्म हो गया बोल सकते हैं, ठीक है ना। बाय सेंट्रल, किसके द्वारा बोलता है? बाय सेंट्रल प्रूफ, जो केंद्रीय, ठीक ना, जांच एजेंसी है, ठीक है ना, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, संस्था है, ठीक ना, एट द बिहेस्ट ऑफ द BJP, और केंद्रीय जांच से किस बेस पर लगाया गया था? किसके कहने पर लगाया गया था? ये BJP के कहने पर। बिहेस्ट मतलब बोल सकते हैं हम लोग, बेस मतलब क्या बोलते हैं? उनके आदेश पर, कहने पर, ठीक ना, वह लगभग खत्म हो चुका है, बोलते हैं। द कांग्रेस पार्टी, अब आता है क्या? द कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस इज ट्राइंग टू कीप द लीडरशिप stable within by not formally announcing a leader but signaling that the former chief minister Oman Chandi could get another terms should the party win, बोलता है द कांग्रेस इज ट्राइंग, कांग्रेस पार्टी क्या कर रहा है? ट्राइंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है टू कीप द लीडरशिप, की लीडरशिप को बनाए रखने के लिए। स्क्वेबल विद इन, स्क्वेबल मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर? स्क्वेबल मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर टकरार, तू में करना उस पार्टी के अंदर। स्क्वेबल विद इन मतलब उस पार्टी के अंदर तू में हो रहा है। बाय नॉट फॉर्मली अनाउंसिंग मतलब वहाँ पर जीतेगा कांग्रेस पार्टी तो वहाँ पर CM कौन बनेगा बोल के उनके पार्टी के अंदर तू में हो रहा है, बोल रहा है। बाय नॉट फॉर्मली अनाउंसिंग, अभी फॉर्मली हम लोग ऑफिशियली रूप से उसको क्या अनाउंस नहीं किया गया कि कौन CM बनेगा, जीतने के बाद लीडर कौन बनेगा, लेकिन सिग्नलिंग उनको लेके इंडिकेट किया, नोटिस किया गया, उनको बताया, इशारा क्या कर दिया गया है या फिर कर दिया रहा है कि दैट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी होंगे, कि वहाँ के जो पिछले बार के थे चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी वही होंगे वहाँ के लीडर या फिर नेता या फिर CM बोलता है। कुड गेट अनदर टर्म, अगले नेक्स्ट टर्म के लिए। शुड बी द पार्टी विन, यदि पार्टी जीतता है तो नेक्स्ट टर्म के लिए इनको होना चाहिए, बोलता है, ठीक है ना, किसको? ओमान चांडी को। इट इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग हार्ड टू होल्ड ऑन द ट्रेडिशनल बेस, यह बहुत ही कठिन है
बहुत ही कठिन, स्ट्रगलिंग हार्ड, बहुत ही कठिन समय या फिर हार्ड है, बहुत है। टू होल्ड ऑन बनाए रखना, होल्ड ऑन बनाए रखना, टू ट्रेडिशनल बेस कि यह ट्रेडिशनल बेस को बनाए रखना, होल्ड ऑन, ठीक ना, उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल परंपरागत बेस को या फिर आधार को बनाए रखना बहुत ही कठिन है बोलता है, ठीक है ना। अब क्या बोलता है जो द बीजेपी इन केरला हैड नेवर इमर्ज्ड इटसेल्फ एज अ सीरियस कंटेंडर फॉर द पावर एंड द अपॉर्चुनिटी इन साइट हैज इंटेंसिफाइड इंटरनल फैक्शनल रिवलरीज। क्या बोलता है इट, ठीक ना, बोलता है द बीजेपी इन केरला, जो बीजेपी जो केरला में बोलता है क्या करेगा, हैड नेवर इमेजिन, कभी भी वह इमेज नहीं किया था, कभी भी सोचा नहीं था, इटसेल्फ अपने आप, एज ए सीरियस कंटेंडर, एक सीरियस, एक बहुत ही सीरियस कंटेंडर, एक प्रतियोगी, सीरियस प्रतियोगी के रूप में वह कभी भी नहीं सोचा था, इमेजिन नहीं किया था, फॉर पावर, यहाँ पर अपना पावर, यहाँ पर अपना गद्दी पाने के लिए, फिर बैठने के लिए, फिर अपना यहाँ पर सीएम बनने के लिए, फिर अपना सत्ता पाने के लिए यहाँ कभी भी वहाँ सपने में नहीं देखा था बोल रहे हैं। एंड द अपॉर्चुनिटीज इन साइट हैज़, और यहाँ का जो अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर जो अवसर है, इन साइट, एक नज़र में या फिर दृष्टि में कहा जाए, हैज़ इंटेंसिफाइड, क्या है वो, इंटेंसिफाइड है, क्या है इंटेंसिफाइड, मतलब बहुत ही तेज तीव्र है। इंटरनल फैक्शनल रिवलरीज, जो आंतरिक, ठीक ना, आंतरिक जो गुटबंदी है उस पर जो रिवलरीज हैं उस पर क्या कर रहा है, प्रतिद्वंदी है, रिवलरीज मतलब प्रतिद्वंदी, आंतरिक जो आंतरिक प्रतिद्वंदी, ठीक ना, हैं, उन पर क्या कर रहा है, ये इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब तेज तीव्र हो रहा है बोल रहा है, बहुत ही तेज है वहाँ पर शासन करने के लिए, केरला में अपना सीएम बनने के लिए, फिर पावर में आने के लिए बोला है। द कैंपेन एंड आउटकम ऑफ द असेंबली इलेक्शन विल बी indicative of a new social compact that it is taking shape in Kerala, and in that the sense it is not the merely about electing a new government this time. The campaign, यहाँ पे जो कैंपेन है, आंदोलन है, अभियान है बोलता है, और उसका आउटकम जो रिजल्ट है, आउटकम मीन्स रिजल्ट, ठीक ना, ऑफ द असेंबली इलेक्शन, इस असेंबली इलेक्शन का, चुनाव का, विल बी इंडिकेटिव, यह इशारा करता है, यह इशारा करता है, सूचक निर्देशांक देता है कि ऑफ अ न्यू सोशल कम्पैक्ट, एक नया सामाजिक कम्पैक्ट, एक सामाजिक, ठीक है ना, करार, कॉल, समझौता को, दैट की इज टेकिंग शेप, एक नया शेप देगा, निश्चित रूप धारण करेगा केरला में, इन कहाँ पर, केरला में, इस चुनाव के बाद केरला में एक नया सामाजिक या फिर सोशल कम्पैक्ट या फिर करार क्या करेगा, से निश्चित रूप से धारणा बनाएगा, वहाँ पर केरला में होगा बोलता है। एंड इट दैट सेंस, इसका मतलब यह है, इन दैट सेंस का मतलब यह है, इट इज़ नॉट मेरली, यह नहीं केवल, इसका मतलब यह है, और यह नहीं केवल अबाउट इलेक्टिंग अ न्यू गवर्नमेंट दिस टाइम, यह नहीं केवल यहाँ पर एक नया गवर्नमेंट इस समय नया गवर्नमेंट आने को सिर्फ यह इंडिकेट नहीं करता बोलती, यह नहीं उसको सेंस में लाते हैं, फिर उसका मतलब नहीं है कि यह नया गवर्नमेंट का सेंस है, बल्कि यहाँ पर जो परिदृश्य है वह एक नया ही होगा, मतलब अनोखा होगा, एक दूसरा ही होगा, या फिर एक निश्चित रूप धारण करेगा बोलता है। थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके।